बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी। और दुआ करते हैं अल्लाह पाक सब आपको खैर खैरियत से रखे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं इसी नेक दुआ के साथ। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। देसी फैमिली देसी किचन के साथ हाज़िर हूँ। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं चने की दाल और आलू के कबाब। ठीक है, वैसे तो व्यूअर्स गोश्त के खाते हैं, चिकन के खाते हैं, बीफ मटन, ठीक है, लेकिन आज मैं इंशाल्लाह ताला चने की दाल के और आलू के बनाऊंगे। आप याद करेंगे कि गोश्त की ज़रूरत नहीं। चने की दाल को मैंने क्या किया, तकरीबन 1.5 कप मैंने पानी में भिगो दिया। उसको हंडिया में जो मेरे घर की कूटी हुई मिर्च मसाले सारे डाल के इतना पानी डाला कि ये बिल्कुल डन होगी। इतनी नहीं गलानी, थोड़ी सी आप खड़ी खड़ी रखेंगे, ठीक है जी। ये ठंडी होगी, थोड़ी सी होगी ये। और ये मैं इंशाल्लाह ताला मिर्च मसाले और हल्दी थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़्यादा डाल ली है ताकि इसका कलर आ जाए, ठीक है जी। 5 अदद मेरे पास आलू तकरीबन आधा किलो है, ठीक है। दादर दड़ा मिर्चें हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं, चाट मसाला और चुटकी अजवाइन की। धनिया मैंने पानी में भिगो दिया है इसलिए कि ये फ्रेश हो जाए। इंशाल्लाह इसको मैं डाल के कर लूँगी चॉपर, ताकि करके फिर उसके बाद में इंशाल्लाह ताला आपके सामने करूँगी, मिक्स करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी, ठीक है जी। अच्छा व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह चॉपर में डाल के मैंने अच्छी तरह इसको चॉप कर लिया था। देखो मैंने व्यूअर्स इस तरह दाल को गलाया है कि इसके अंदर पानी ना रहे। अब मैंने चॉप किया ना, तो जो आप देख रहे हैं, ठीक है जी। धनिया मेरे लगा हुआ है, जो कर लिया जी अच्छी तरह। और आलू मैंने मसल लिए। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर जो चूँकि जो से ये मेरी दाल है ना चॉपर कर ली है, इसके अंदर सारा नमक मिर्च मसाला पूरा है। मैंने सिर्फ आलूओं के लिए डालना है, ठीक है जी। ये आलूओं के लिए मैंने मसाला जो मैंने आपको बताया था वो मैंने डाल दिया। प्लेट को अच्छी तरह साफ़ कर लें, ठीक है जी। माशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अब मैं इसको कर लूँगी मिक्स, ठीक है जी। ये माशाल्लाह गोश्त जैसे बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर रख देती हैं, ठीक है जी। ये देखें माशाल्लाह, इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके इसके अंदर डालूँगी मैं धनिया डालूँगी। फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने इसको फ्राई करूँगी। एक अदर मुझे अंडा चाहिए। और व्यूज़ इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है जी। पहले आप इसको फ्रीज़ कर लें, जब आपके अच्छी तरह फ्रीज़र हो जाए तो आप किसी ऐसे बॉक्स में डालें जिसमें हवा वगैरह का बिल्कुल ना हो, ठीक है जी। आजकल आपको पता है इतने लॉकर वाले शॉपर हैं जो आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखिए मेरा अच्छी तरह मिक्स हो गया, हाथ से मैंने मिक्स कर लिया है, ठीक है। माशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। ये मैंने डाल दिया धनिया, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये है धनिया। ये देखिए माशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। जो हमने डाला चाट मसाला और दादर मिर्चें, ये उसकी माशाल्लाह खुशबू बहुत आ रही है, ठीक है जी। ये हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। अभी इंशाल्लाह ताला मैं कबाब बनाती हूँ इसके और फिर आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, ठीक है जी। मैं कर लूँ थोड़ा सा इनको मिक्स। ये देखें माशाल्लाह, ठीक है जी। ये देखें तकरीबन 2-3 मिनट मैं इसको रखती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से मिर्च मसाला रच बस जाए, ठीक है जी। अच्छा व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ मिक्स करके मैंने कबाब बना लिया। ना मैंने ऑयल लगाया ना मैंने पानी लगाया, ठीक है जी। कबाब मैंने तल लिए हैं, कुछ मैंने रख लिए हैं, ठीक है। और ये मैंने अंडा बीट कर लिया, ठीक है। ऑयल मैंने तवे पे डाले, कोई फ्राई पैन की ज़रूरत नहीं, कुछ जो आपके पास अवेलेबल है आसानी से उस पर कर लिया करें, ठीक होगा जी। मैं इस पर करती, ये देखें बहुत मज़े के माशाल्लाह कैसे प्यारे से बने माशाल्लाह से। अभी मैं इसको करूँगी डिप, 1-2 दफ़ा यूँ करके आप इसको तल लें, ठीक है जी। ये देखें जी, देख लें जी, देख लें माशाल्लाह, ये देखें, ठीक है। क्योंकि ये हर चीज़ पकी हुई है, बस इसको सिर्फ फ्राई करना है, ठीक है जी। इस तरीके से तवे का ये फायदा है कि आप इसमें जितने मर्जी डाल दो, तवे पे और डालो, जितने मर्जी आप कर लें, ठीक है जी। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र। ये देखें माशाल्लाह, ठीक है जी। बहुत प्यारी माशाल्लाह खुशबू आ रही है और आसान भी बहुत है, झटपट तैयार हो जाते हैं। सिर्फ आपके आलू बॉयल होने चाहिए और आपकी दाल गली होनी चाहिए, ठीक है जी। ये देखें माशाल्लाह,
और मैं इसके नीचे हल्की रखूँगी। ये देखिए माशाल्लाह, ठीक है जी। तकरीबन 1 मिनट तो मैं इसको लाजमी करूँगी। 1 मिनट के बाद मैं इंशाल्लाह ताला इनको पलटती और आपको फिर दिखाऊँगी इंशाल्लाह। यूज़ ये कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान है। लाजमी नहीं कि आप गोश्त में बनाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान के घर में गोश्त नहीं होता, लेकिन बच्चों को कबाब नहीं होता। बेशक आप पराठे के साथ खाएं, बर्गर में लगा के दे दें, चावलों को ऊपर रख के खाएं, वैसे रोटी के साथ खा लें, चटनी हो, ठीक है। लाजमी नहीं कि आप गोश्त बाज़ औक़ात गोश्त इंसान के पास नहीं होता, तो आप इस तरीके से बनाएं। ये गोश्त से भी बढ़ के, क्यों, चने की दाल ताकत वाली होती है, ठीक है जी। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, आप लोग चेक कर लेंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट इनके फ्राई के लिए काफ़ी है, क्योंकि हर चीज़ पके, सिर्फ हमने इसको फ्राई करना है, ठीक है जी। मैं इंशाल्लाह फ्राई हो जाए और मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये हमारे कबाब तल चुके हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला अभी मैं आपको दिखाती हूँ चटनी जहाँ पे रखते हैं, ठीक है जी। ये देखें, इसी करते देते आग हल्की, ताकि बंद कर देते हैं कबाब हमारे हो चुके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह खुशबू, देखो कैसे खस्ता, ये देखें 3 से 4 मिनट लगे हैं, और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें, ठीक है जी। गर्मी बहुत है भाई, खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। चटनी बटर देना, चटनी उठा दे। लो जी, सफाई का ख्याल रखें, ठीक है जी। इंशाल्लाह आप देखें इसकी खुशबू कितनी प्यारी आ रही है। ये देखें, अच्छा व्यूज़, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको माशाल्लाह ये चने की दाल और आलू के कबाब बहुत ज़्यादा पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिश्तेदार अहबाब को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ठीक है जी। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें। व्यूज़, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मेरे लिए किया जी, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मेरा न्यू चैनल को आप लोगों ने कामयाब बनाना, आपकी दुआ ने, आपकी सपोर्ट ने, ठीक है जी। इसी के साथ अपनी देसी फैमिली देसी किचन का एंड करती हूँ, इस दुआ के साथ, जहाँ रहें खुश रहें आबाद, अल्लाह ताला आपको तमाम आफतों से बचा करेगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।